हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है एक स्त्री का पत्र। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आपके आसपास कोई आयोजन हो तो उसमें शामिल होकर देखिए कि वहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को आयोजित किया जाता है, उसका हमने यहाँ पर कार्यक्रम का संक्षिप्त रिपोर्ट बनाया है। हमारे विद्यालय में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। प्रधानाचार्य ने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पर प्रेरणादायक भाषण दिया। विद्यार्थियों ने भाषण, कविता, नाटक तथा गीत प्रस्तुत किए। महिलाओं के अधिकारों और समानता पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में सभी ने महिलाओं का सम्मान करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। अगला प्रश्न दूसरा है, अपने क्षेत्र की किसी सफल नारी का साक्षात्कार लेकर जानिए कि किन गुणों के कारण उनके जीवन में सफलता मिली। तो साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू लेना। तो मैंने अपने क्षेत्र की एक सफल शिक्षिका का साक्षात्कार लिया। उन्होंने बताया कि मेहनत, ईमानदारी, आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर प्रयास के कारण उन्हें जीवन में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगला प्रश्न तीसरा है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में दहेज, हत्या, मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण आदि के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कैद, जुर्माना या दोनों के साथ साथ कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजाएं निर्धारित की गई हैं। इस विषय में अपने शिक्षक या शिक्षिका से और जानकारी प्राप्त करें और उस जानकारी के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और उनके लिए निर्धारित दंड का पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, तो महिलाओं का सम्मान करें, सुरक्षा दें। दहेज लेना देना अपराध है। मारपीट, छेड़छाड़ और अपहरण कानूनन दंडनीय अपराध है। बलात्कार जैसे अपराधों के लिए कठोर कारावास का प्रावधान है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के लिए निर्धारित दंड, दहेज लेने देने के लिए 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। मारपीट अर्थात घरेलू हिंसा के लिए कैद या जुर्माना या दोनों। अपहरण के लिए 7 वर्ष या अधिक की कैद और जुर्माना। बलात्कार के लिए कठोर कारावास 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, नारी सम्मान एवं उसकी सुरक्षा विषय पर कक्षा में चर्चा करके एक सुझाव पत्र तैयार कीजिए और अपनी कक्षा में टांग दीजिए। सुझाव पत्र है विषय नारी सम्मान एवं उनकी सुरक्षा। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर दें। दहेज प्रथा और बाल विवाह का विरोध करें। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या छेड़छाड़ न करें। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करें। अगला प्रश्न दूसरा है, बालिकाओं की शिक्षा और उनके अधिकार की रक्षा के लिए आप अपने स्तर पर अपने परिवार में क्या क्या करना चाहेंगे, एक सूची तैयार कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर सूची तैयार किया है, बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, उनके साथ सम्मान व्यवहार करूंगी, उनके अधिकारों का सम्मान करूंगी, बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध करूंगी, उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान का ध्यान रखूंगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। प्रस्तुत पाठ पत्र शैली में है, आप भी पत्र लिखिए।
अपनी माता के नाम जिसमें घरेलू समस्याओं का जिक्र हो। सबसे पहले तो दाईं तरफ स्थान और दिनांक लिखा जाएगा। स्थान प्रयागराज, दिनांक 20 जुलाई 2026। उसके बाद नीचे लिखना है पूजनीय माता जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगी। घर की आर्थिक स्थिति और आपकी अधिक मेहनत की चिंता रहती है। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ ताकि आगे चलकर परिवार की जिम्मेदारियाँ निभा सकूँ। पिताजी तथा घर के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम कहिए। उसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पर बाईं ओर आपका पुत्र दीपक। अगला है अपने शिक्षक या शिक्षिका को जिसमें विद्यालय को स्वच्छ सुंदर बनाने की तरीकों का चर्चा हो तो आप इसे स्वयं कीजिएगा। अगला है समाचार पत्रों में नारी शोषण की विभिन्न घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। दहेज प्रथा भी एक ऐसी ही कुरीति है जिससे नारी शोषण होता है। दहेज प्रथा उचित है अथवा अनुचित, इस बारे में अपने विचार लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। यह पूरी तरह अनुचित है। दहेज के कारण अनेक महिलाओं को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई परिवार आर्थिक बोझ से दब जाते हैं और अनेक अपराध भी होते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है, इसे लेन देन का साधन नहीं बनाना चाहिए। हमें दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए तथा दहेज मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। आगे पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, बिंदु को लेकर मछली बहू के घरवाले क्यों चिंतित थे? उत्तर हो जाएगा, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घरवाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे। अगला है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? उत्तर हो जाएगा, बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया। अगला है, बिंदु को दोबारा बारात ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगला है, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? उत्तर हो जाएगा, मझली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। अगला प्रश्न है 5वां, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। कथन है, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। इसका भाव हो जाएगा, कविताओं में गृहस्थ के रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। अगला है, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। अर्थात भाव हो जाएगा इसका, मझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इसका भाव हो जाएगा, मझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। अगला है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। भाव हो जाएगा, मझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया क्योंकि गृहस्थी के झमेले ने उसे झकझोर कर रख दिया था। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा है चैन की सांस लेना। अर्थ हो जाएगा आराम अनुभव करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बिंदु को मझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। फूटी आँख न सुहाना। इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा न लगना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मझली बहू का बिंदु के प्रति प्यार घरवाले को फूटी आँख न सुहाता था। अगला है, सीने पर सांप लौटना। अर्थ हो जाएगा बहुत दुख अनुभव करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मझली बहू के सीने पर सांप लौटने लगे। अगला प्रश्न दूसरा है, दूर शब्द का अर्थ होता है जो निकट ना हो, परंतु इसी दूर शब्द के पहले सु उपसर्ग जुड़ जाने पर नया शब्द बनता है सुदूर, जिसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। शब्द है कुमार, प्रसिद्ध, गम, लव।
हमने यहाँ पर उपसर्ग सु जोड़ा है तो हो गया है सुकुमार, सुप्रसिद्ध, सुगम, सुलभ। आगे दिया गया प्रश्न, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। मुझे 12वां साल लगा था। ऊपर के वाक्यों में आए 15 और 12वां शब्द को देखिए। दोनों शब्द साल की विशेषता बता रहे हैं कि कौन सा साल है। दोनों शब्द संख्यावाची विशेषण हैं। एक गणना बोधक है, दूसरा क्रम बोधक। दो अन्य संख्यावाची विशेषण शब्द लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है 21। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। दूसरा, गीता का दूसरा अध्याय संख्या योग है। आगे है इसे भी जाने। श्री रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।